Good morning to all. Today I am here with a new video and the topic is memory. कंप्यूटर मेमोरी. आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मेमोरी क्या होती है, कंप्यूटर मेमोरी क्या है और कैसे कंप्यूटर मेमोरी के साथ वर्क करता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम बात करें मेमोरी की. तो मेमोरी जो होती है वो अगर हम डेली एग्जांपल से समझें तो मेमोरी हमारी हम किसी भी चीज़ को कैसे कितने जल्दी एक्यूपाई करके अपने ब्रेन में अपने दिमाग में रख लेते हैं या हम लर्न कर लेते हैं, वो कैपेसिटी हमारी मेमोरी पे डिपेंड करती है. सपोज़ क्लास में मैम पढ़ाने आती हैं, मैथ्स का कोई इक्वेशन बताती हैं, तो क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं. कुछ बच्चे क्लास में ड्यूरिंग द पीरियड ही उस इक्वेशन को समझ के अपने माइंड में रख लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को उसको समझने में टाइम लगता है तो वो उसको अपनी कॉपी में नोट कर देते हैं और फर्दर यूज़ के लिए जब आगे आफ्टर सम टाइम उनको समझ में नहीं आता तो वो कॉपी खोल के दोबारा रिकॉल कर लेते हैं. लेकिन कुछ बच्चे उसी टाइम क्लास में उसको लर्न कर लेते हैं, उनके मेमोरी उनके माइंड में वो बैठ जाता है. तो ये डिफ़ाइन करता है हमारी मेमोरी पे कि हमारी मेमोरी कैसे है. सेम ऐसे ही कंप्यूटर की मेमोरी भी होती है. कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी उसकी मेमोरी पे डिपेंड होती है, या बोला जाए कि कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी ही उसकी मेमोरी को डिफ़ाइन करती है. कंप्यूटर में हम किसी इन्फॉर्मेशन को किसी डाटा को या किसी वीडियो को या हमारा कोई भी टास्क कितना कैपेसिटी में स्टोर और संभाल के रख सकते हैं, वही कैपेसिटी उसकी मेमोरी कहलाती है. तो आज की वीडियो में मैं यही बता रही हूँ आपको. द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अ कंप्यूटर कॉल्ड इट्स मेमोरी. कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी, वो किसी डाटा टास्क इंफॉर्मेशन को कितना अमाउंट यूनिट में अपने कंप्यूटर में स्टोर करके रख सकता है, यही कैपेसिटी उसकी मेमोरी होती है. दो टाइप की मेमोरी होती है कंप्यूटर में. देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी इन अ कंप्यूटर, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी. जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो मेन मेमोरी होती है. ये मेन मेमोरी होती है और ये हमारे कंप्यूटर के अंदर सीपीयू के साथ लगी होती है, मदरबोर्ड में. ठीक है. इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो थोड़ा कम होती है, बट इसकी स्पीड जो होती है वो हाई होती है और ये लेस एक्सपेंसिव, मतलब थोड़ा सस्ता होती है एज अ कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी. इसको इंटरनल और मेन मेमोरी बोलते हैं. ये सीपीयू का पार्ट होती है. स्टोरेज कैपेसिटी इसकी लो होती है, स्पीड हाई होती है और लेस एक्सपेंसिव होती है, थोड़ा सस्ती होती है. ऐसे ही हम बात करें अगर सेकेंडरी मेमोरी की, तो जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो इसको ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोला जाता है, या एक प्रकार से इसको बोले हम सहायक मेमोरी भी बोलते हैं इसको. ये जो मेमोरी होती है इसकी स्पीड जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो हाई होती है एज कंपेयर टू प्राइमरी मेमोरी, और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी, और जो इसकी स्पीड होती है वो थोड़ी लो होती है एज कंपेयर टू प्राइमरी मेमोरी, और इसका कॉस्ट भी थोड़ा सा सस्ता होता है. तो ये होती है मेन मेमोरी और ये होती है सेकेंडरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी, सहायक मेमोरी, दोनों का काम कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करके रखने का होता है. दोनों की कैपेसिटी, इनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वही मेमोरी कहलाती है, इसलिए इसको प्राइमरी मेमोरी और इसको सेकेंडरी मेमोरी. अब हम प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी को डायग्राम के थ्रू समझेंगे. ये है आपका मेमोरी का चार्ट. इसको हम समझेंगे इसके द्वारा. ये है मेमोरी, दो टाइप की होती है, मैंने आपको बताया था, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी. ठीक है. अब प्राइमरी मेमोरी के भी पार्ट्स हो जाते हैं. इसमें भी दो टाइप की मेमोरी होती है, रैम और रोम. रैम जो होती है उसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और जो ये रोम है इसका फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी. रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी, तो ये दो पार्ट्स हैं आपके प्राइमरी मेमोरी के. अब देखिए यहाँ पर रैम के भी दो पार्ट्स हो जाते हैं, एस रैम और डी रैम. एस रैम मतलब हो गया स्टैटिक रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरा हो गया डी रैम, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी. ऐसे ही रोम में आ जाओ आप, रीड ओनली मेमोरी, पी रोम,
प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, EPROM इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, EEPROM इरेजेबल इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। तो ये हो गए आपके प्राइमरी पार्ट्स, जो मेमोरी के पार्ट जो कि CPU से अटैच होती है, रैम और रोम। देन हम नेक्स्ट आते हैं सेकेंडरी मेमोरी में। जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो सहायक मेमोरी मैंने बताया आपको। ये इसमें CD आ गया, स्टोरेज डिवाइस का काम करती है। हम अपना डाटा स्टोर करके रख सकते हैं। एट द पॉइंट भी हम उस स्टोरेज डिवाइस का यूज़ करते हैं और फर्दर यूज़ के लिए भी हम इसमें अपना डाटा स्टोर करके रख सकते हैं। CD आप सब पढ़ते हुए आए हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क CD होती है। फ्लॉपी ड्राइव भी एक स्टोरेज डिवाइस है जो अभी तो आप लोगों ने बहुत कम देखी होगी, लेकिन बहुत मतलब आज से 8-10 साल पहले जब हम CD और पेन ड्राइव ये सब नहीं जानते थे तो फ्लॉपी ड्राइव डिस्क का ही यूज़ होता था। एक चौकोर प्लास्टिक की डिवाइस होती थी जो कि डाटा स्टोर के लिए यूज़ होता था। इसकी कैपेसिटी थोड़ा कम होती थी, तो धीरे धीरे अब ये कन्वर्ट हो गई CD में। उसके बाद अब आ गई उसके बाद पेन ड्राइव आज आप सभी लोगों ने देखी है, एक स्टिक नुमा शेप में होती है और डिफरेंट कलर्स और डिज़ाइन में आती है। ये भी एक स्टोरेज डिवाइस है। इसमें भी हम अपना डाटा लंबे टाइम के लिए और फर्दर यूज़ के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। ऐसे ही है DVD, सेम CD का जैसा होता है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, बट CD के कंपेयर में इसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है। और फिर है हार्ड डिस्क, ये भी स्टोरेज डिवाइस है। ये भी CPU के संग जो इंटरनल हार्ड डिस्क होगी वो CPU में लगी, मदरबोर्ड में लगी होगी CPU के साथ ही, और जो एक्सटर्नल होगी वो हम बाद में अपने कैरी करने के पर्पस के लिए अपने पास रख सकते हैं अलग से, एक्सटर्नल जो होगी। तो ये थी प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस और ये थे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। प्राइमरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी जो भी बोलेंगे। प्राइमरी मेमोरी रैम, SRAM, DRAM, रोम, PROM, EPROM, EEPROM। सेकेंडरी मेमोरी CD, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी ड्राइव, पेन ड्राइव और DVD। तो ये चार्ट था आपका मेमोरी का। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे कुछ आगे एडवांस लेके आऊँगी। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।